विज्ञान है रोशनी जो अंधेरे को मिटा दे। विज्ञान है रोशनी जो अंधेरे को मिटा दे। हर सवाल का जवाब जो सोच का दीप जला दे। हर सवाल का जवाब जो सोच का दीप जला दे। न्यूटन आइंस्टाइन जैसे जो छोड़ गए निशान, उसी राह पर चलकर बनेगा नया इंसान। आज मैं विज्ञान में कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग इत्मीनान के साथ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा आप लोग के लिए। विज्ञान में और बहुत सारे मजेदार वैसे फैक्ट हैं जिसको समझा जा सकता है। विज्ञान वो दीप है जो अंधेरे को चीर दे। विज्ञान वो दीप है जो अंधेरे को चीर दे। प्रश्नों की लौ में ज्ञान की आग भर दे। जहां ज्ञानी की कराह निस्तब्ध हो जाए, जहां अज्ञानी की राह निस्तब्ध हो जाए, विज्ञान की भाषा सबके दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए। अब मैं कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं कि विज्ञान, आखिर विज्ञान के जनक कौन है। विज्ञान के जनक के रूप में अलग अलग मान्यताएं दी गई है। विज्ञान के जनक में कोई फैक्ट बात नहीं, किसी का मानना है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने विज्ञान का जनक है। विज्ञान का जनक कहलाने वाले का नाम एक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के रूप में कहा गया है। अगर ऐसे देखा जाए तो साइंस का अलग अलग रूपों में सबका मंतव्य है, लेकिन किसी ने अरस्तु को विज्ञान का जनक माना है, तो किसी ने गैलीली को विज्ञान का जनक माना है। लेकिन आज हम आप लोग के बीच कुछ फैक्ट बता रहे हैं। आप दोनों को विज्ञान का जनक मान सकते हैं, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली। याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। कुछ लोग पारंपरिक या प्राचीन दृष्टिकोण से अरस्तु को विज्ञान का जनक माना गया है, यानी विज्ञान का जनक अरस्तु को भी माना गया, लेकिन उनका अलग फैक्ट है। पारंपरिक या प्राचीन दृष्टिकोण से, अगर प्राचीन दृष्टिकोण से कहेगा कि विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु को नाम बताइएगा। अरस्तु भी विज्ञान का ही जनक है, लेकिन वह प्राचीन है। अगर कोई साफ साफ पूछ सके तो आप 2 लाइन में जवाब दे सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान के लिए कहेगा तो आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। लेकिन प्राचीन पद्धति आधारित विज्ञान का नींव के लिए अगर पूछा जाए तो अरस्तु को बोला जाता है। प्राचीन आधारित विज्ञान को अगर बोला जाए तो गैलीलियो को नहीं, अरस्तु को बोला जाता है। याद रखिएगा, प्राचीन पद्धति आधारित विज्ञान का नींव के लिए अगर पूछेगा तो अरस्तु को नाम लिया जाएगा। अरस्तु क्या है, मैंने कि प्राचीन दृष्टिकोण से इन्हीं को विज्ञान का जनक माना गया है। अब मैं कुछ अलग अलग फैक्ट बताने जा रहा हूं। विज्ञान ने कहा सोच का
सवाल नया, विज्ञान ने कहा सोच का सवाल नया, सेव गिरा जमीन पर न्यूटन बन गया। ये फैक्ट की ही बात है कि जब न्यूटन का जब बताया तो ग्रेविटेशनल का खोज किए थे न्यूटन साहब ही ने, तो उनपे भी एक मजेदार कुछ बन सकता है कि विज्ञान ने कहा सोच का सवाल नया, सेव गिरा जमीन पर न्यूटन बन गया। न्यूटन साहब ने सेव जब जमीन पर गिरा था तो उसी वक्त न्यूटन का खोज किए थे। न्यूटन बोला गुरुत्वाकर्षण है न्यूटन साहब ही ने बोला था कि गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़ा महान चीज है। तो न्यूटन ने बोला गुरुत्वाकर्षण है महान, सेव गिरा बस बन गया साइंटिस्ट महान। न्यूटन बोला गुरुत्वाकर्षण है महान, सेव गिरा बस बन गया साइंटिस्ट इंसान। इंसानों का भी पद बहुत बड़ा है जो साइंटिस्ट के रूप में जो माने जाते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो विज्ञान से। विज्ञान को तो ऐसे अलग अलग भागों में नहीं, यानी कि विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सब हम अलग अलग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं विज्ञान का बायोलॉजी सब्जेक्ट बायोलॉजी से कुछ कॉम्बिनेशन करके मैं सीखने का प्रयास करूंगा। आखिर बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी कैसे बना, बायोलॉजी क्यों, बायोलॉजी पढ़ने से क्या फायदे होंगे, आखिर बायोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है। ये बहुत सारे वैसे व्यक्तियों की सवाल रहता है, स्टूडेंटों को भी सवाल रहता है कि आखिर बायोलॉजी पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलेगा, आखिर बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी क्यों पढ़ेंगे हम। तो सबके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप लोग जान रहे होंगे कि यानी जो वैज्ञानिक के अलग अलग तथ्य होते थे पहले, जब जिस सब्जेक्ट का भी हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के पद में आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आखिर बायोलॉजी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव का अर्थ होता है जीवन या सजीव वस्तु, यानी सजीव वस्तु यानी सजीव जगत, सजीव जगत के अंतर्गत। विज्ञान ज्ञान या अध्ययन, यानी विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज पर निष्कर्ष करना, ज्ञान को अर्जन करना, अध्ययन करना। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ है जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जीवों पर हम एक रिसर्च, विज्ञान के अंतर्गत हम सर्च कर ही उस पद तक पहुंचते हैं जिसका निष्कर्ष हो सके। अगर निष्कर्ष नहीं हो सकता तो हम विज्ञान क्यों कर पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ने से फायदा क्या होगी। आखिर मैं विज्ञान इसलिए पढ़ता हूँ कि जिसमें तर्क भी हो, समझ में आए और उस निष्कर्ष तक पहुंच सके जहां पर हम सोच सकते हैं। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पर अगर दृष्टिकोण से देखा जाए कि जीव विज्ञान क्या है, तो परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो अलग होगा। जीव विज्ञान वह विज्ञान है, यानी विज्ञान का ही एक शाखा है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों की रचना, गुण, क्रियाएं, विकास और उनसे पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि और किसी भी चीज का नहीं, यानी जो भी जीवधारी है उसी के बारे में सर्च किया जाता है। क्या ये जीवधारी किसके साथ क्या रिलेशन करेंगे, कैसे कैसे क्या कॉम्बिनेशन करेंगे, ये सारा चीज हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। जो जीवित पदार्थों के साथ रिएक्शन किया जाता है, जैसे कौन सी जीव प्राणी है, क्या है, उसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन होगा। आप बहुत सारे प्लांट को भी देखे होंगे कि हर प्लांट को एक नया रूप प्रदान की जाती है। हम इस तौर पर विज्ञान का यानी कि जीव विज्ञान का परिभाषा हम अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपने आप से भी लिख सकते हैं, बट उसका फैक्ट को समझना है कि जीव विज्ञान मैंने विज्ञान का ही वैसा पार्ट है, विज्ञान का ही पार्ट है, विज्ञान का वह भाग जिसमें जीवित प्राणियों का, जीवित प्राणी
जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग थिंग्स, जीवित प्राणियों की रचना, गुण, क्रियाएं, विकास और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, जीवित प्राणियों के साथ जीवित प्राणियों की रचना, उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन है, रचना, गुण, क्रियाएं, विकास और उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान का नाम है जीव विज्ञान। ऐसे जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में विस्तृत चीज को बताया। इसलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना गया है। अब ऐसा देखा जाए तो जीव विज्ञान को अलग अलग फैक्टर में बांट सकते हैं हम लोग। ऐसे मुख्यतः जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसे जीव विज्ञान को 3 भागों में ही बांटा गया है। पहला बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस 3 रूपों में बांटा गया है और सबका मंतव्य अलग अलग है। जैसे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें वो पेड़ पौधा के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कौन सी पौधा किस पौधा के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन, किस पौधा को किस पौधा के साथ रिएक्शन किया जाता, तो कौन सी नया पौधा बन सकता है, उसका गुण क्या होगा, हर चीज में वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, माने कि हम लोग स्टडी यानी अध्ययन करते हैं क्या, प्लांट, पेड़ पौधा के बारे में। माने जिस विज्ञान के अंतर्गत हम प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अर्थ इन पौधे का अध्ययन करना, इसमें होता क्या है, हम पौधे के बारे में विस्तृत चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, हर चीज के बारे में, मैंने पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले विज्ञान को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। यानी प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस किया जाता है उसमें। इन पौधे का अध्ययन जिसमें उनकी संरचना, वृद्धि, प्रजनन, परिस्थितिकी शामिल है। आखिर बॉटनी में पढ़ते हैं ना, बच्चों को ये समझाते हैं कि वनस्पति विज्ञान पढ़ने से फायदा क्या होते हैं, आखिर वनस्पति विज्ञान पढ़ते क्यों है, उसको पढ़ने से फायदा क्या होगी, तो हम उसके बारे में यह बता सकते हैं कि पौधे आखिर कैसे डेवलप करते हैं, कैसे वृद्धि होती है, कैसे प्रजनन करते हैं, उसके बारे में डिटेल से विस्तृत पूर्वक हम वनस्पति विज्ञान में समझाते हैं और डिटेल से बताते हैं। क्योंकि इसके लिए हमको जूलॉजी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वनस्पति के बारे में पढ़ना है तो हम जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जूलॉजी अलग फैक्टर है बायोलॉजी का, बट वनस्पति विज्ञान अलग है। अगर वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे हम तो पेड़ पौधा के बारे में ही पढ़ेंगे कि पेड़ पौधा कैसे प्रजनन करते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, ये हमारा वनस्पति विज्ञान ही बताएगा। उदाहरण के लिए पौधे की कोशिकाओं की संरचना कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है, किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जाती है, हम अलग अलग रूपों में वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। यानी इसको स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के बारे में जितना भी अध्ययन करना है हम वनस्पति विज्ञान में करेंगे। याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। एक नंबर के सवाल आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये 1 नंबर के सवाल आता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, किन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। याद रखिएगा, बॉटनी का जनक, फादर ऑफ बॉटनी यानी बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड में था जूलॉजी यानी जूलॉजी विज्ञान।
अब हम लोग को सवाल आता है कि जूलॉजी विज्ञान की जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान होता क्या, प्राणी विज्ञान पढ़ने से फायदा क्या होंगे, यानी कि प्राणी विज्ञान होता क्या है। तो याद रखिएगा प्राणी यानी कि जूलॉजी, प्राणी विज्ञान जूलॉजी, जिसको बहुत सारे 100 में लगभग 80% स्टूडेंट लोग जूलॉजी को ही सिलेक्ट करते हैं, मतलब जूलॉजी पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, लगभग 80%। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो जो भी व्यक्ति अगर साइंस लिया है तो लगभग 80% स्टूडेंट लोग बायोलॉजी से पढ़ते हैं और 20% स्टूडेंट लोग मैथ से आईएससी करते हैं, साइंस लेते हैं। क्योंकि साइंस में 2 फैक्टर बढ़ जाता है, एक बायोलॉजी से एक मैथ से। और बायोलॉजी से भी अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में भी 2 कंडीशन हो जाते हैं, ऐसे तो 3 कंडीशन है लेकिन 2 कंडीशन मुख्यतः रूप से सब मानते हैं। फर्स्ट में बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर हम इसको 100% की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 80% स्टूडेंट लोग जूलॉजी को पसंद करते हैं, जूलॉजी पढ़ने के पक्ष में रहते हैं। ऐसे कहीं देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों लोग से मैं बात करता हूँ तो बोलता है कि क्या सर हम जूलॉजी पढ़ेंगे, बोटनी कौन पढ़ता है, पेड़ पौधा के बारे में कौन पढ़ेगा। अरे यार बोटनी के भी बारे में तो पढ़ा करो, आखिर पेड़ पौधा के बारे में कौन पढ़ेगा, अगर उसमें कोई भी चीज की कमी हो जाएगी तो उसके बारे में अध्ययन कौन करेगा। अरे कम से कम बोटनी पर भी तो विशेष करके ध्यान दिया करो, खाली जूलॉजी 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 खाली पढ़ने से क्या होगी। अगर बढ़िया से जूलॉजी का भी अध्ययन नहीं किया जाए तो कपार में ऑपरेशन करना है, हेड में ऑपरेशन करना है तो लिवर में ऑपरेशन कर देगा। तो जूलॉजी का भी तो अच्छा से ज्ञान लिया करो। पर इंटरेस्टेड है जूलॉजी, मानते कि तुम्हारे लिए जूलॉजी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, बट उसमें कुछ हद तक विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करो। चलो हम लोग ऑन द पॉइंट पे चलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स, मैंने जो भी जीव प्राणी है, जीवित प्राणी जो दौड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्थान को बदल सकते, जो प्राणी जो जीव जंतु, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको जूलॉजी में पढ़ने को मिलता है। अगर जूलॉजी पढ़ेंगे तो हर जीवधारी के बारे में डिटेल से समझेंगे, जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल में जानवर में बहुत सारे गाय भैंस, गाय भैंस वगैरह। आदमी के भी बारे में शरीर में बहुत सारे चीज के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। ये सब जितने भी सारा चीज अध्ययन करते हैं तो जूलॉजी में, मैंने एनिमल्स के बारे में जो भी अगर अध्ययन किया जाए तो उसको हम जूलॉजी सब्जेक्ट यानी जूलॉजी में रखते हैं, यानी प्राणी विज्ञान में। प्राणी विज्ञान तो बहुत कम व्यक्ति लोग समझते हैं, लेकिन जूलॉजी अधिकांश, किसी से भी मन से पूछो कि कौन सी पढ़ रहा है जी, तो हम लोग बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में कौन से फैक्टर, तो जूलॉजी से मैं कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, जूलॉजी जी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। जूलॉजी बहुत अच्छा चीज भी है, करो, अध्ययन करो, लेकिन परफेक्ट तरीके से अध्ययन करो तो ज्यादा बेटर होगी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स हम लोग जूलॉजी में करते हैं, मैंने कि एनिमल्स के बारे में जितने भी जानकारी लेना है हम जूलॉजी में ही करेंगे। जानवरों का अध्ययन जिसमें उनकी संरचना, कार्य, विकास और परिस्थितिकी शामिल है, हम ये सब जूलॉजी की में ही पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जानवरों की कोशिकाओं की संरचना कैसे होती है, जैसे में ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो उसकी कोशिका की संरचना क्या है, तो एनिमल में भी देखा जाए तो उसकी कोशिका की संरचना क्या है, श्वसन प्रक्रिया क्या है, जैसे हम लोग की श्वसन प्रक्रिया है, जानवर की श्वसन प्रक्रिया अलग है, मछली की श्वसन प्रक्रिया, उसमें सब में कुछ न कुछ तो डिफरेंट रहती है। तो उसके बारे में हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे। जूलॉजी में उसके बारे में अध्ययन की जाती है और समझते हैं कि जूलॉजी अगर पढ़ेंगे तो हर किसी चीज पर निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, जब फैक्ट तरीके से पढ़ेंगे तब। श्वसन प्रक्रिया के बारे में, विभिन्न प्रजातियों के बारे में, जैसे बहुत सारे अगर एनिमल्स में देखा है तो अलग अलग प्रजाति, तो सब प्रजाति अलग अलग रूप में विकसित करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, सबका अलग अलग कंडीशन रहता है। जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु को ही कहा जाता है। ऐसे तो मैंने बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है,
लेकिन बायोलॉजी को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं, तो सबका जनक अलग अलग रूपों में हम लोग को रख दिया गया है, बता दिया गया। हम लोग ये बताया गया है कि अलग अलग रूपों में जब बायोलॉजी के 3 भागों में जब डिवाइड किया प्रमुख रूप से, तो अलग अलग रूपों में सबका नाम दिया गया। जैसे देख लीजिए, अभी मैं आप लोग के बीच बताया कि वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है, तो उसी प्रकार से प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक अरस्तु है। तो अरस्तु को ही हम लोग जूलॉजी का जनक मानते हैं। ऐसे तो पूरा बायोलॉजी का ही अगर पूरा फैक्ट तरीके से अगर कहीं आए कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो अरस्तु ही मारिएगा, ठीक है, अरस्तु को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान माने बायोलॉजी का जनक अरस्तु को ही कहा गया है। अधिकांश जगहों पर भी देखिएगा तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु यानी जीव विज्ञान यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु यानी अधिकांश जगहों पर अरस्तु का ही नाम आता है, थियोफ्रास्टस का नाम नहीं आता है। तब हुआ क्या यहाँ पर कि जब विज्ञान को बायोलॉजी को हम 3 भागों में जब डिवाइड कर दिए, तो उस जगह पर नाम सबको अलग अलग दे दिया गया। जैसे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक अरस्तु हो गए। ये याद रखिएगा। 1 नंबर के आता है कहीं कहीं कंपटीशन में, कि कंपटीशन में अगर पूछेगा भी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, या प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, तो अरस्तु को। लेकिन अगर उसमें अलग कंडीशन लगा देता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा, तो अरस्तु को नहीं मारिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। अगर इस नाम को याद नहीं हो रहा, इस नाम को 2-3 बार बोलिए, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। कम से कम अगर वैसे कठिन वर्ड है, एक चीज को 3-4 बार बोलेंगे तो खुद याद हो जाएगा। कोई भारी नहीं है, कोई भी चीज का वर्ड मीनिंग हो, चाहे किसी भी चीज का नाम याद करने में एक सेंटेंस को कम से कम 10 बार बोलिए, आपकी माइंड पर सेट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब अगला हम लोग फैक्टर में तीसरा का पढ़े थे, क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो बायोलॉजी इस सूक्ष्म विज्ञान यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटे, कौन कौन, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब सबको भी जब 3 भागों में जब बांट दिएगा, तो सबका तो अलग अलग जनक भी होंगे ना। कोई एक ही व्यक्ति में सब चीज का थोड़ी निर्माण कर देगा, सबके बारे में थोड़ी ना अध्ययन कर लेगा। कहीं पे आप कोचिंग वगैरह में भी देखते होंगे, तो सब सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होते होंगे, होते भी हैं। जो परफेक्ट तरीका से पढ़ाने वाले होते हैं, तो सब अलग अलग टीचर होते हैं। जितने भी शिक्षक होते हैं, सब अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे मैथ का टीचर अलग है, साइंस का अलग है, और साइंस में भी तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों का अलग अलग टीचर मिलेंगे अगर पूर्ण रूप में अध्ययन कीजिएगा तो। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अब इसमें हम लोग करते क्या है, कि हम इसमें भी पढ़ते हैं क्या, इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसमें किस चीज की अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में किस चीज की हम लोग अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं, जो छोटे छोटे, जो आंख से दिखाई न दे, आंख से मैंने कि नंगी आंखों द्वारा दिखाई न दे, हमारे एनवायरमेंट में है बट हम उसको देख नहीं पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, वो भी एक छोटा सा, ये सेल का एक छोटा सा पार्ट्स है,
सेल जब पढ़ेंगे हम, सेल के बारे में डिटेल्स समझाएंगे तो उसमें हर पार्ट्स को बताएंगे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, सबके बारे में डिटेल से, एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। एक बार अगर देख लीजिएगा वीडियो तो आपकी माइंड पर सेट हो जाएगा, दोबारा वीडियो देखने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह, कवक वगैरह के बारे में जब अध्ययन करेंगे हम तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आपसे सवाल आएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, कोई कंपटीशन में देखिएगा, बैठिएगा तो उस जगह पर आपको क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का स्टडी की जाती है। तो वहां पे सवाल आता है, तब उस जगह पर ऑप्शन होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बैक्टीरिया दिया रहेगा, वायरस दिया रहेगा, कवक दिया रहेगा, उस जगह पर आपको टिक करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते हैं। पैसे वैसे चीज को हम लोग इस सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसलिए सूक्ष्म यानी कहने का अर्थ सूक्ष्म, जिसको हम अपनी नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं, एकदम छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, वैसे वैसे जीव के बारे में हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है कि ऐसा छोटा सा छोटा पदार्थ जिसको हम नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत इसी चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए वायरसों की संरचना, आखिर जो वायरस होती है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बैक्टीरिया आखिर वृद्धि कैसे करता है, बैक्टीरिया होता क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान में। उसकी संरचना कैसी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, वो परिस्थिति कैसी उसकी होती है, कैसी योगदान करते हैं, कवक के साथ वो कैसे कॉम्बिनेशन करता है, ये सब सारा चीज के बारे में हम सूक्ष्म जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। अगर जो भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, एकदम छोटी छोटी जीव जिसको हम नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, वैसे चीज को हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान में। अब यहाँ पर आता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आखिर इसमें सवाल आएगा कि ठीक है सर आपने तो ये बता दिया कि जूलॉजी का फादर कौन है, 1 नंबर के आएगा सवाल में, ये सारा चीज याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, अभी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित सेल का खोज किया था, याद रखिएगा। वो मैं आज एक फैक्ट बता दे रहा हूं कि जीवित सेल का खोज कौन किया था, तो यही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यही आपको जीवित सेल का खोज किए थे। अगर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नहीं होते तो जीवित सेल का खोज नहीं हो सकता था। ऐसे तो सेल, डेड सेल का तो खोज रॉबर्ट हुक ने किए ही है। रॉबर्ट हुक जो यानी कि जब जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाने का उसकी अलग वृत्तांत में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल का, डेड सेल का खोज कैसे किया था, डेड सेल को देखने में कैसा लग रहा था, उस चीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। जो आप देखिएगा तो आपकी माइंड पे एकदम कंफर्म तरीके से सेट हो जाएगा। खाली वीडियो को एक बार आपको देखना है, अगर आपको समझ में आता है तो आगे इस वीडियो को पूर्ण रूप में देखिएगा। तो चूंकि आपको स्टडी के माध्यम से ही बनाया गया है ये वीडियो, क्योंकि हर स्टूडेंट तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ चीज सीख सकता है। तो हम लोग चलेंगे सेल के बारे में, जो बायोलॉजी अगला कंडीशन जो पढ़ेंगे, अगला स्टेप पढ़ेंगे, तो उसमें सेल के बारे में डिटेल से बताएंगे कि सेल है क्या, सेल क्या होता है, सेल पढ़ना क्या जरूरी है, सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, जैसे पैथोलॉजी आखिर है क्या, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हमें सेल के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। आज का वीडियो आज यहीं तक हम एंड करते हैं, क्योंकि जो भी चीज इसमें फैक्ट बताएगा वो सारा चीज फैक्ट को आप विशेष करके याद रखिएगा। पहले नंबर सवाल आएगा कि जीव विज्ञान है क्या, कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा जीव प्लस विज्ञान। जीव का अर्थ क्या होता है, जीवन या सजीव वस्तु, सजीव जगह,
अब आपसे सेकेंड सवाल पूछ सकता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक कौन है। तो याद रखिए, अगर बायोलॉजी के जनक पूछेगा तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु को ही कहिए, मैंने जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर कहेगा तो अरस्तु को ही कहिएगा। अब हम जीव विज्ञान को अलग अलग भागों में तोड़ दिए हैं, जैसे बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और सबका अलग अलग हम लोग जानते हैं कि बोटनी आखिर क्या है, वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश पार्ट, प्राणी विज्ञान जूलॉजी है, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी है। वो सबका अलग अलग खोज करने वाले व्यक्ति का नाम। प्लांट ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के बारे में जो पढ़ते हैं। वनस्पति, आपसे एक नंबर का सवाल पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, जूलॉजी विज्ञान यानी कि जूलॉजी जो है, प्राणी विज्ञान जूलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु कहिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, इसके जनक कौन है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। यही एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने जीवित सेल का खोज किया था। सोचिए, जो हम लोग के शरीर में जो जीवित सेल है, इस सेल का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने ही किए थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और हम बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट्स नेक्स्ट डे लाएंगे। पर डे एक वीडियो में बनाते रहूंगा, लगभग 15, 20, 30 मिनट का भी हो सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते रहूंगा, जो आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा, पढ़ने में मन लगेगा। न्यूटन बोला गुरुत्वाकर्षण है महान, न्यूटन बोला गुरुत्वाकर्षण है महान, सेव गिरा सब बन गया साइंटिस्ट इंसान। ये मजेदार है। केमिस्ट्री की क्लास में हुआ इमोशन का सेल, याद रखिएगा, केमिस्ट्री की क्लास में हुआ इमोशन का मेल। केमिस्ट्री की क्लास में हुआ इमोशन का मेल। सोडियम मिला क्लोरीन से बन गया नमक का खेल, ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है फैक्ट, ये याद रखिएगा। क्या है कि केमिस्ट्री की क्लास में, अगर हम केमिस्ट्री चलेंगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, जो मजेदार रहेगा। क्या रहेगा कि केमिस्ट्री की क्लास में हुआ इमोशन का मेल, सोडियम मिला क्लोरीन से बन गया नमक का खेल। ओके, आज मैं वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो बायोलॉजी के फैक्ट के बारे में, जो अगला जो है सेल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेल के बारे में अध्ययन किया जाएगा, सेल है क्या, सेल में कितने फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा फैक्टर का कौन सी जनक है, उस जनक का खोज किसने किया, कैसे किया, सारा चीज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।